नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट का रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की कुंडली के बारे में, तेजस्वी यादव की कुंडली के बारे में। जो लोग सीख रहे हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। आइए सुमित, बताइए इनकी कुंडली के बारे में कुछ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तेजस्वी यादव, इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने इंटरनेट से ली है। 9 नवंबर 1989, 12:30 PM। मतलब अभी इनकी एज होगी पटना इनका बर्थ ऑफ प्लेस। मतलब अभी इनकी एज होगी 33 के हो जाएंगे, अभी 33 के अगले महीने हो जाएंगे। तो अब लोग जानना चाह रहे हैं कि इनका जो इतने सक्सेसफुल हैं, तो ऐसे इनकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से राजयोग हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको इससे हेल्प मिलेगी। जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। तो सुमित, बताइए इनकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से राजयोग। दोस्तों इनके बारे में सब जानते हैं। दोस्तों इनके पिताजी के बारे में, इनके डैड के बारे में, लालू प्रसाद यादव। दोस्तों सारी दुनिया जानती है, बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन। बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया। हाल फिलहाल दोस्तों उनको जेल हुई थी पीछे चारों घोटाले के अंदर। अब तो खैर बाहर हैं वो। तो ये एक सक्सेसफुल बाप के सक्सेसफुल बेटे हैं ये लालू प्रसाद यादव। दोस्तों काफ़ी टाइम तक राज किया उन्होंने। और अब आपका दोस्तों पता ही होगा, जब ये 2020 में, अभी करीब 2 साल पहले जब चुनाव हुआ था, बिहार का जब चुनाव हुआ था, अपने बलबूते उन्होंने एनडीए को, यानी कि जो मोदी जी के अंडर चुनाव लड़ा गया था, तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। मतलब इतनी कड़ी टक्कर दी, समझ में आ गया दोस्तों कि आने वाले टाइम के ये एक बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और जब दोस्तों मैंने अभी थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार की कुंडली डाली थी, अभी लिंक डाल दूंगा उसके अंदर, तो तभी से लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि आपने कहा था नीतीश कुमार का टाइम ठीक नहीं है, अगले साल वो सीएम नहीं रहेंगे, तो इनके क्या चांस हैं दोस्तों सीएम बनने के। और 2024 में क्या इनके अंदर बिहार में बीजेपी के लिए आसान होगा जितना, यानी तो नज़र मार के चलते हैं, स्पेशली जब जेडीयू आज इनके साथ है, आरजेडी के साथ है। चलिए पहले हम देख लें 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर लगन कुंडली है इनकी। जैसे कि आपने लिखा हुआ है मकर, मतलब नहीं शनि, मकर का जो लॉर्ड है शनि, हाँ शनि लॉर्ड है। और चंद्र लगन इनका कुंभ है, एक्वेरियस। ये चंद्रमा लिखा हुआ है, कुंभ है, एक्वेरियस, इसका लॉर्ड भी शनि है। तो दोनों का लॉर्ड शनि हो गया, फिर क्या होगा? बताओ क्या होगा? डबल असेंडेंट। हाँ, शनि यहाँ पे डबल असेंडेंट हो गया। आप भी सीख गए बहुत ज्यादा। बिल्कुल। सूर्य लगन इनका तुला लिब्रा है, जो कि शुक्र को डिनोट करता है। ये सूर्य लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ, मतलब सूर्य लगन इनका तुला है, लिब्रा, जो कि शुक्र को डिनोट करता है। लेकिन हम फॉलो मून साइन को ही करते हैं, एक्वेरियस को। नॉर्मल कुंडली। बिल्कुल। सूर्य लगन हम नहीं फॉलो करते वैदिक में। वैदिक, हाँ। चंद्र राशि प्लस लगन, ये प्लस मिट गया, प्लस है ये। चंद्र राशि प्लस लगन लॉर्ड शनि एस्पेक्ट इन इट्स ओन साइन एक्वेरियस। मतलब चंद्र राशि और लगन का लॉर्ड शनि अपनी राशि को देखते हैं। मैं समझाता हूँ अभी ये। बिल्कुल। सूर्य लगन लॉर्ड वीनस इज विद डबल असेंडेंट शनि। ये भी आप बताइएगा। 9th and 10th एंड 4th plus 4th ये मैं समझाता हूँ, एस्पेक्ट इन इट्स ओन 4th। दोस्तों इसमें थोड़े से राजयोग लिखे और बड़े अच्छे बड़े मोटे राजयोग हैं दोस्तों, जो नॉर्मली हमेशा मैं बताता हूँ कि अगर जितने भी लगन आपस में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। 9th और 10th कॉम्बिनेशन में कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 4th और दोस्तों जनता का होता है किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी मीडिया पर्सनैलिटी के लिए, बॉलीवुड पर्सनैलिटी के लिए, हॉलीवुड पर्सनैलिटी के लिए, प्लेयर के लिए। दोस्तों 4th हाउस का स्ट्रांग होना मस्ट हो गया, जनता को डिनोट करता है। दोस्तों ये होता है जनता दोस्तों, क्योंकि ये पॉलिटिशियन की कुंडली तो यहाँ पे हम डालते हैं सत्ता, यानी कि पावर, यानी कि कुर्सी। तो अब आप ये देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको हम डालते हैं आपके सानी के लिए, ये हो गया दोस्तों सेल्फ। अब इसको समझ के चलते हैं दोस्तों कुंडली के अंदर। इसमें मैं देखो दोस्तों, जैसे बताया प्रतिभा ने आपको, दोस्तों लगन है मकर लगन, और मकर लगन के लॉर्ड दोस्तों बनते हैं शनि। दोस्तों चंद्र लगन कुंभ, चंद्रमा कहाँ पे दोस्तों? कुंभ के अंदर। तो चंद्र लगन का स्वामी दोस्तों हुआ शनि, यानी कि शनि आपका असेंडेंट, यानी कि फिजिकल बॉडी का भी लॉर्ड हुआ। शनि आपकी चंद्र राशि, जो कि हम लोग वैदिक में देखते हैं, उसका भी लॉर्ड होने के बाद शनि बन गया दोस्तों डबल असेंडेंट, यानी कि डबल लगन का लॉर्ड, यानी कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर लेके चलता है। और मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि अगर एक प्लैनेट 2 या 3 लगनों का लॉर्ड बनेगा तो उसकी प्लेसमेंट उसकी लाइफ को डिसाइड करेगी। हल्का सा भी पावरफुल होगा तो लाइफ को आसमान पर लेके जाता है, हल्का सा भी नेगेटिव होगा तो इंसान को गड्ढे में डाल देता है, अगर डबल या ट्रिपल असेंडेंट है तो। दोस्तों तीसरा है सूर्य लगन। सूर्य लगन देखिए दोस्तों, सूर्य प्लेस जैसे 7 नंबर हुआ तुला का लॉर्ड बना दोस्तों शुक्र आ गया शनि के साथ। यानी कि दोस्तों सूर्य लगन, अगर सूर्य आपका तुला के अंदर प्लेस होगा तो सूर्य वहाँ पे नीच का हो जाएगा। सूर्य इस कुंडली में नीच का है दोस्तों, यहाँ पे सूर्य नीच का है। मैं इसका बताऊंगा उसके बावजूद भी कैसे सत्ता में इनको इतनी सक्सेस मिली। तो अब दोस्तों ये हो गया, सूर्य लगन भी हो गया, चंद्र लगन हो गया। तो चंद्र राशि का लॉर्ड है शनि और लगन का भी लॉर्ड है शनि। वो देखिए अपने ही साइन को देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 अपनी ही कुंभ राशि को, यानी कि जो कि मूल त्रिकोण राशि है,
चंद्र राशि भी है दोस्तों। ये राजयोग डबल असेंडेंट शनि ने अपने ही साइन को देखा, इनकी पावर को, और क्योंकि सेकंड हाउस है दोस्तों वेल्थ को, स्पीकिंग स्किल्स को, आप दोस्तों कह सकते हो परिवार में कहीं ना कहीं परिवार की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा के चलता है। इस इकलौते शनि ने दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपेक्ट डाला उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। हालांकि दोस्तों असेंडेंट इनका 12th हाउस में नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि असेंडेंट ने दोस्तों यहाँ पे अपने हाउस को देखा, अपने राशि के लॉर्ड को देखा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। तो दोस्तों मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जितने असेंडेंट है, जितने लग्नेश अपने ही साइन को देखेंगे आपकी कुंडली के अंदर, उतनी कुंडली स्ट्रांग होती चली जाएगी। दोस्तों अमूमन हमने सबने देखा, शरद पवार साहब हो, मोदी जी हो, बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों, कोहली हो, धोनी हो, उन सबकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन दोस्तोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे लगन आपस में पार्टिसिपेट भी करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी राशि को भी देख के रखते हैं। तो सूर्य लगन राशि का जो लॉर्ड है शुक्र, वो आ गया शनि के साथ दोस्तों, यानी कि शनि हुआ डबल असेंडेंट और शुक्र हुआ सूर्य राशि का असेंडेंट। 3 दोस्तों लग्नेश होते हैं, 2 का लॉर्ड बना शनि और 1 का लॉर्ड बना सूर्य, और मतलब 1 का लॉर्ड बना शुक्र, और दोनों दोस्तों इकट्ठे हो गए। और जिस कुंडली के अंदर तीनों के तीनों लग्नेश, तीनों असेंडेंट इकट्ठे होंगे दोस्तों, उस कुंडली की ताकत बेइंतहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। और दोस्तों क्योंकि ये 12th हाउस के अंदर है दोस्तों, 12th हाउस प्लेजर का होता है, 12th हाउस लग्जरी का होता है, और दोस्तों ने हमेशा देखा कि शुक्र तो 12th हाउस में आके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मतलब पैसे की ताकत, शोहरत, लग्जरी, प्लेजर, मतलब दुनिया भर की जो आप चाहते हो, जो चीज़ें पैसे खरीद कर मिल सकती हैं, पैसे से मिल सकती हैं इनफैक्ट, वो आपको मिल जाती हैं। बहुत बड़ा राजयोग, ये वाला राजयोग इकट्ठे होगा दोस्तों, वो राजयोग, और 12th हाउस में इकट्ठे होगा बहुत बड़ा राजयोग। दोस्तों मेन बताता हूँ, देखिए दोस्तों 9th एंड 10th, दोस्तों 9th का लॉर्ड हो गया बुध, वो आ गया 10th हाउस में, देखिए तुला राशि के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात हमेशा कही, नॉर्मली होता क्या है कि 9th का लॉर्ड अगर 10th में हो या 9th का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर हो, तो आप पापा का आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है, पापा की लेगेसी को आप आगे लेके जाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, और लालू प्रसाद यादव के बारे में दोस्तों कहना तो खैर सूर्य को क्या बोलते हैं दोस्तों, दिया दिखाने के बराबर है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं, तो उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं। 9 दोस्तों सबसे मजबूत त्रिकोण, 10 सबसे मजबूत केंद्र, त्रिकोण और केंद्र का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना, मजबूत त्रिकोण इन मजबूत केंद्र बिकम्स डबल मजबूत। तो इस बुध ने दोस्तों इनकी लाइफ को बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक रोल आगे छोड़ते, और यही बुध दोस्तों देखते जनता वाले हाउस को, तो ये लग जनता के साथ जुड़ा, प्रोफेशन में आके बुध जनता के साथ जुड़ा, तो लोग इनको दोस्तों आप चाहे जो मर्जी कहें, बिहार में लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दोस्तों। एक बात और बताऊँ, देखिए जनता का लॉर्ड दोस्तों यहाँ पे क्या, मंगल आ गया 10th हाउस में प्रोफेशन वाले घर के अंदर, और मंगल ने देखा दोस्तों अपने ही हाउस को यहाँ पे जनता वाले घर को, तो जनता से बेइंतहा प्यार मिलना दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जनता का बहुत ज़्यादा प्यार है, लोग चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों, वो जीते थे नहीं जीते तो मैं दशाओं पे होंगे, लेकिन लोग उनको बड़ा प्यार करते हैं दोस्तों, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, हमें रखना भी नहीं चाहिए। आप चाहे जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हो, जिसके साथ भी आपका मतलब प्यार मोहब्बत हो, चाहे मोदी जी के साथ हो, लालू प्रसाद के साथ हो, केजरीवाल जी के साथ हो, लेकिन ये आप मान कर चल सकते हो दोस्तों कि तेजस्वी यादव का जो होल्ड है बिहार की जनता के ऊपर, बहुत तगड़े वाला होल्ड है। सुमित यही मंगल फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है, तो मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नहीं, फर्स्ट हाउस को देखता है, हाँ फर्स्ट हाउस को देखता है, और लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी अच्छा वो तो कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट में इसकी आपकी बात ठीक है दोस्तों, उच्च की राशि है यहाँ पे, बिल्कुल फर्स्ट में एक्सॉल्टेड साइन आ गया, 4 जनता को और 5th लक को, तो इस मंगल दोस्तों इनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा दशा के अंदर। दोस्तों 9th एंड 10th आ गया दोस्तों, 9th एंड 10th आ गया, 4th के साथ मैंने बता दिया कि मंगल और बुध साथ में आके जनता वाले हाउस को पावरफुल करा, और 4th अपने हाउस को देख के दोस्तों इस कुंडली का जो स्तर था बहुत ऊपर गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जुपिटर दोस्तों 6th हाउस में है, 6th हाउस का जुपिटर आपके 10th हाउस को देखते हैं, पावर को बढ़ा के चलेगा दोस्तों। यही गुरु आपके 10th हाउस को देखते हैं, अपने ही साइन को देखते हैं, यहाँ पे शुक्र शनि है, पावर को बढ़ा के चलेगा। और दोस्तों यही गुरु चंद्रमा को देखते हैं 2nd हाउस में, पावर को बढ़ा के चलता है। इस गुरु ने भी दोस्तों बहुत बड़ा रोल किया। तो आप भी देखिए दोस्तों 9th और 10th की प्लेसमेंट देखिए, त्रिकोण की प्लेसमेंट देखिए दोस्तों, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और शुक्र दोस्तों यहाँ पे जो कि त्रिकोण का लॉर्ड है, वो 12th हाउस के अंदर प्लेस, जहाँ नेगेटिव होता है दोस्तों, बच्चों के लिए नेगेटिव हो सकता है या कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेकिन 5th दोस्तों पैसा, 12th में शुक्र पैसा बढ़ा के चलता है, यहाँ से हमें पैसा भी मिला, तो चीज़ें बहुत बेहतर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों कुंभ राशि है, और आपको मालूम है दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए इस समय 7.5 चल रही है। शनि अभी समय कैप्रिकॉर्न में 17 जनवरी तक, तो ये अभी 7.5 का पहला दौर है। 17 जनवरी 2023 को, 17 जनवरी 2023 को दोस्तों शनि जैसे ही कुंभ में आ जाएगा तो 7.5 की सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इनके लिए इजी हो जाएगा, तो इनके लिए इजी हो जाएगा। कुंभ राशि है इनकी दोस्तों, लगन भी शनि गए, तो अपनी राशि वालों को और अपने लगन वालों को शनिदेव उतना परेशान नहीं करते। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 2023 में इनकी सत्ता के लिए यात्रा शुरू हो जाएगी। अब मैं दशा में आता हूँ, दशा में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह। हाँ बस दोस्तों एक छोटी सी बात बता दूँ,
हमने कई कुंडलियों में देखा दोस्तों, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली हो, कई कुंडली में देखा, चाहे विराट कोहली कुंडली देखी थी पिछले वर्ल्ड कप में, जब मैंने कहा था विराट कोहली की कुंडली में वो नहीं जीत पाएंगे, या आयरन खान की कुंडली देखी हो, शाहरुख खान की कुंडली देखी हो दोस्तों, उसमें एक चीज़ कॉमन आती है, सूर्य दोस्तों नीच का। और दोस्तों सूर्य नीच का कहाँ पे है दोस्तों? तुला राशि के अंदर। और कौन से घर में? तो सत्ता वाले घर के अंदर। दोस्तों नीच का सूर्य सत्ता वाले घर के अंदर, जो कि लीगल को डिनोट करता है दोस्तों, 10th हाउस लीगल का भी होता है, सूर्य सरकार को डिनोट करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को डिनोट करता है। अमूमन आपको कहीं ना कहीं सत्ता से या आपको सरकार से दिक्कत आती ही आती है दोस्तों, इन पर भी कुछ ना कुछ चल रहे हैं केसेस वगैरह। तो ये नीच का सूर्य दोस्तों परेशानी पैदा करता है। और आपकी कुंडली के अंदर भी अगर सूर्य नीच का है और सत्ता वाले घर में ही है, 10th हाउस में ही है, तो आप मान के चल सकते हो कि कुछ ना कुछ परेशानी आपकी लाइफ में आपको तंग करेगी ही करेगी दोस्तों। वही इनके साथ हो रहा है, जो कि सूर्य नीच का होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करके चलता ही है। चलिए अब हम आते हैं इनकी दशाओं पे। इनकी दशा जुपिटर की स्टार्ट हुई 1980 में, जबकि ये सिर्फ जब इनके बर्थ 9 हुआ था साल के 1980 थे। हाँ। और 96 अगस्त तक चली। 16 साल की महादशा इनकी। ये दोस्तों जब इनका जन्म हुआ तब इनकी दशा हुई थी, जब तो कुछ खास दशा ने करा नहीं होगा तब हुआ था। तो मेन दशा दोस्तों, अब एक बात हम, चलो आप अगली बताओ फिर। गुरु इनका 6th हाउस में, वैसे वो भी रेट्रोग्रेड बड़ा पावरफुल गुरु है। बिल्कुल। शनि, फिर इसके बाद आई इनकी शनि की दशा अगस्त 96 में, इसके बाद और अगस्त 2015 तक चली, व्हेन ही वाज 7 ईयर। जब दशा शुरू हुई थी, ये जब ये दशा शुरू हुई थी 7 साल के थे, मतलब 26 साल में इनकी दशा खत्म हुई। 19 साल की महादशा। 19 साल की महादशा प्लस। बिल्कुल। अब दोस्तों देखिए, आपको याद होगा दोस्तों, मैंने कई कुंडली में कहा, अगर आपका लगन स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश स्ट्रॉन्ग है, असेंडेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, और आपके प्राइम टाइम पे आपके जीते जी लग्नेश की दशा आ जाए, तो चीज़ें बहुत सुंदर हो जाए दोस्तों, ड्रीम लाइफ हो जाती है दोस्तों। सिंपल सी बात है, 26 साल की उम्र आते आते 2015 आते आते दोस्तों, जैसे ही शनि की दशा, इनके लाइफ ने बहुत बड़ा बदलाव लिया। सारे राजयोग दोस्तों एक्टिव हो गए, सारा पैसा एक्टिव हो गया, सारा पावर एक्टिव हो गया दोस्तों। और इसी टाइम पे दोस्तों करीब 2015 के आसपास इनके पॉलिटिक्स में एंट्री भी हुई थी लगभग, जितना मुझे याद आता है तब इनकी एंट्री भी हुई। तो शनि दोस्तों इनकी लाइफ को एक दिशा दे दी। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल रहा हूँ, ये क्रिकेटर भी हैं, ये दोस्तों क्रिकेटर भी हैं और बड़े अच्छे खासे क्रिकेटर रह चुके हैं दोस्तों। क्रिकेटर के योग हमने कल जब बात की थी, हमने कल कौन सी कुंडली में थी, किस क्रिकेटर की? पाकिस्तान के कप्तान की में थी, बाबर आजम की। तो उसमें आपको कहा था कि क्रिकेटर बनने के लिए मंगल का स्ट्रॉन्ग होना मस्त है, सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना मस्त है। अब यहाँ पे आप देखिए मंगल दोस्तों कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10th हाउस में है, सूर्य भी पावर को डिनोट करता है दोस्तों। दोनों कहाँ देख रहे हैं? 4th हाउस को, जनता वाले घर को, अपने ही राशि को देख रहे हैं। तो दोस्तों मंगल और सूर्य जब भी कंबाइन कर जाएंगे, मंगल ही 10th हाउस में आ जाएगा, पावरफुल मंगल होगा, तो आपको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाता ही है। तो नो डाउट दोस्तों, ना सरप्राइज है ना शॉक है। मंगल 11th का भी लॉर्ड है, इस मंगल ने इनको बेनिफिट दिया। और अब क्रिकेट बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने दोस्तों, 9th एंड 10th और 11th एंड 10th। ये देखिए, मैं तो बताना ही भूल गया था आपको, ये प्रतिभा सीख गई, मेरी हेल्प कर दी है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। 9th एंड 10th और 11th एंड 10th दोस्तों, लक भी प्रोफेशन में गया, गेम्स भी सारे प्रोफेशन में गए। तो पापा की जो लेगेसी मिलती है उसको कहते हैं ना प्लेटर, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, तो उनका तो वही सिस्टम है, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। तो क्रिकेटर बनना है, स्पोर्ट्स मैन दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल मैच करके बात। चलिए इसके बाद आई इनकी मरकरी की दशा, 10th हाउस की दशा अगस्त 2015 में स्टार्ट हुई और अगस्त 32 तक चलेगी। 17 साल की महादशा। अभी इनकी 10 साल की दशा है। बाकी बच्चों एक सेकंड बस दोस्तों, मरकरी, अब आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात हमेशा कही, जब भी आपकी दशा आएगी ना, महादशा आती है, तो आप देखिए कि वो वाला प्लैनेट आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो दशा बहुत अच्छी होगी, नेगेटिव है दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आगे बुध की दशा। अब देखिए दोस्तों, बुध यहाँ पे है आपके 9th का लॉर्ड, शनि का भी मित्र, डबल असेंडेंट शनि का मित्र, सूर्य राशि शुक्र का भी मित्र, यानी कि तीनों असेंडेंट का मित्र दोस्तों बुध, 9th का लॉर्ड 10th हाउस में दोस्तों। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ऐसी दशा अगर आपकी लाइफ में जीते जी आपके आ जाए तो आपका राजाओं का राजा बना देती है, महाराजाओं का महाराजा बना देती है दोस्तों। ये दशा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ना सिर्फ शनि जो कि यहाँ पे डबल असेंडेंट है उसका मित्र, शुक्र का दोस्तों परम मित्र, त्रिकोण का लॉर्ड, 10th हाउस में प्लेस केंद्र के अंदर, सूर्य जो कि फ्रेंडली प्लैनेट है उसके साथ प्लेस, फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस दोस्तों। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। और दोस्तों यही टाइम पे 9th का लॉर्ड भी है, फादर से भी बेनिफिट है, फादर से उनकी लेगेसी के लिए। और दोस्तों इसी टाइम पे अगस्त 2015 के बाद जैसे शनि की दशा खत्म हुई, बुध की दशा शुरू हुई, इनका पॉलिटिक्स में आगमन हो गया और काफ़ी अच्छा तब से परफॉर्म करके चल रही है। चलिए अब हम इनकी अंतर्दशा ले लेते हैं, आज की करंट दशा। मरकरी मून, मरकरी फिर से इनका 10th हाउस में और मून इनका 2nd हाउस में। ये तो बहुत ही बेनिफिशियल रहनी चाहिए दशा। आई थिंक 1 सितंबर 22 को स्टार्ट हुई थी लास्ट मंथ एंड 31 जनवरी 24 तक चलेगी। एटलीस्ट मतलब 1 साल 4 महीने की दशा, 1 साल 4 महीने की। तो ये कैसी रहेगी इनके लिए दोस्तों? अब एक दूसरा हम रूल एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमेशा बताया दोस्तों कि महादशा दोस्तों, अभी ये है महादशा, ये है महादशा, चंद्रमा दोस्तों अंतरदशा।
तो महादशा से अंतरदशा वाला जो प्लैनेट है कितने हाउसेस दूर है, अगर अच्छे हाउसेस दूर है जैसे मान लीजिए 4, 5, 9, 10 इस तरह हाउसेस दूर है तो चीज़ें बहुत अच्छी। 6, 8 और 12 अगर आप एक दूसरे दूर हैं दोनों ये तो दशा नेगेटिव होगी, तो प्लस बन जाता है दोस्तों वहाँ पे। अब देखिए दोस्तों बुध आ गया हमारा 10th हाउस के अंदर, मैंने बता दिया बड़ा पॉजिटिव है, और मून दोस्तों आ गए यहाँ पे 2nd हाउस में 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि चंद्रमा जो है अंतरदशा का जो लॉर्ड है मरक्यूरी से 5 हाउस दूर है, 1, 2, 3, 4, 5, और दोस्तों 5 क्या होता है त्रिकोण। तो यानी कि दशा बेनिफिशियल है, लकी दशा है, बहुत बड़ी दशा है। और दोस्तों आपको सुन के हैरानी भी होगी, जैसे ही चंद्रमा की दशा आने वाली थी अगस्त में दोस्तों, कब 15, 16, 17 अगस्त के आसपास का बात है दोस्तों, ये इस समय जो करंट टाइम है ये बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। नीतीश कुमार ने दोस्तों एनडीए का साथ छोड़ा, आरजेडी का दामन पकड़ा, खुद सीएम बने, और तेजस्वी यादव को 2nd टाइम डेप्यूटी सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस दशा ने दोस्तों आते ही कमाल कर दिया, और इतना बड़ा कमाल कर दिया कि वापस सत्ता जो उनके हाथ से जा चुकी थी अब ऑलमोस्ट दोस्तों सत्ता इनके हाथ में आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात का दोस्तों चंद्रमा यहाँ पे 2nd हाउस के अंदर है, लग्नेश का यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आ गया, केंद्र का भी लॉर्ड है। तो दोस्तों केंद्र का लॉर्ड और मरकरी दोस्तों हो गया आपका त्रिकोण का लॉर्ड, तो त्रिकोण और केंद्र के लॉर्ड की दशा आएगी, वेल्थ हाउस में आ जाएगी, वेल्थ को बढ़ाएगी दोस्तों। ये हो गया आपका कुटुंब, परिवार में खुशियां बढ़ाएगी दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन डेप्यूटी सीएम बने दोस्तों उस दिन चाहे इनके पिता जी हो लालू प्रसाद यादव, चाहे इनके माता जी हो राबड़ी देवी, बहुत खुश थे दोस्तों। हम लोगों ने न्यूज़ में देखा किस तरह उन्होंने एंजॉय किया था अपने बेटे की सक्सेस को। तो दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि दशाओं का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जब तक दशा रहेगी दोस्तों 31 जनवरी 2024 तक इनकी सक्सेस स्टोरी चलती रहेगी। अब एक बैड टाइम भी आएगा, एक वीक टाइम भी आएगा, मैं वही बताऊंगा आपको। सुमित वैसे आने वाले टाइम में कभी ये सीएम बनेंगे? मैं बताता हूँ आपको, अगली दशा पे आते हैं हम। बिल्कुल, जो लोगों का क्वेश्चन है। चलिए अब इनकी दूसरी अंतरदशा लेते हैं इस दशा के बाद। नहीं, इस दशा के बाद नहीं है, इसको हमने अभी यहीं पे रोका। हाँ, इस दशा के बाद है, इस दशा के बाद। बिल्कुल, मरकरी मंगल दोनों ही 10th हाउस की दशा है। 31 जनवरी 2024 को स्टार्ट हो गई और 27 जनवरी 25 तक पूरे 1 साल की अंतरदशा है। तो ये तो शायद इनके लिए बहुत अच्छी रहनी चाहिए, 10th हाउस की दशा है। बिल्कुल दोस्तों, ये भाई 2024 का मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, अब आपको याद होगा कि 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, एनडीए ने मोदी जी के अंडर बिल्कुल स्वीप किया था दोस्तों बिहार में। तब तो जेडीयू साथ में था, तो बिल्कुल एक कहते हैं दोस्तों क्लीन स्वीप था 2019 के अंदर, तो तब नीतीश कुमार साथ थे। तो दोस्तों अब 2024 के अंदर जब मरकरी में मंगल की दशा आएगी दोस्तों, अब आप देखिए दोस्तों मरकरी यहाँ पे हो गया महादशा, मंगल हो गया दोस्तों अंतरदशा। और दोस्तों कितने हाउसेस दूर है दोस्तों, है ही नहीं दूर, एक ही साथ बैठे हैं, सत्ता वाले घर के अंदर है, फ्रेंडली साइन के अंदर है। मंगल को जनता का दोस्तों यहाँ पे प्यार मिल रहा है दोस्तों। एक बात मैं बड़े बहुत आराम से कह सकता हूँ, बहुत ब्लाइंडली कह सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर तो ये एक्टिव रहे, जो कि रहेंगे ये तेजस्वी यादव, तो बीजेपी के लिए दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाला है। क्लीन स्वीप तो होना इम्पॉसिबल है दोस्तों। अच्छी खासी सीटें जाएंगे आरजेडी के पास दोस्तों। नीतीश कुमार तब उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे वो कहना बहुत मुश्किल है, वो मेरी वीडियो आप देखिए। बट इतना मैं कह दूं कि दोस्तों ये जो टाइम है यहाँ पे बिहार में बीजेपी की सीटें इस बार बहुत ज़्यादा कम होने वाली हैं। कुछ भी हो जाएगा, उतनी क्लीन स्वीप नहीं मिलेगा जो बीजेपी को लास्ट टाइम मिला था। ये दशा बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। मंगल ना सिर्फ 10th हाउस में है, जनता वाले घर को देखता है, लक वाले हाउस को देखता है, और सेल वाले हाउस को एनर्जी से भरपूर करके चले जाता है। तो बड़ी बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल दशा दोस्तों ये वाली। चलिए अब इसके बाद इनकी दूसरी अंतरदशा लेते हैं, इस दशा के बाद वाली। बिल्कुल, मरकरी मून राहु 10th की दशा। नहीं, ये मैंने ना इसके बाद की नहीं है, तो मैंने अलग से वैसे लिख दी कि नेगेटिव दशा है जो अब टाइम आने वाला है थोड़ा सा। इसके बीच की दशा है, प्रत्यंतर दशा, इसके प्रत्यंतर दशा के बीच की है। मरकरी मून एंड राहु। मरकरी हमारा 10th हाउस में है, मून 2nd हाउस में, और राहु हमारा 1st हाउस में। तो ये दशा कैसी रहेगी? 13 नवंबर को स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ 2022 और 30 जनवरी 23 तक चलेगी, 2.5 महीने की ऑलमोस्ट दशा। तो ये दशा कैसी रहेगी? दोस्तों अब यहाँ पे आप गौर करके चले, यहाँ पे नेगेटिव दशा लिखी है दोस्तों। ये दशा इनके लिए लीगली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी दोस्तों। अब उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे दोस्तों सूर्य नीच का, और 17 अक्टूबर से दोस्तों 17 नवंबर तक दोस्तों ट्रांजिट के अंदर भी सूर्य नीच का हो जाएगा तुला राशि के अंदर ही दोस्तों। पहले तो ये वाला टाइम देखा 17 अक्टूबर 17 नवंबर, ये टाइम दोस्तों मार्क कर लें, ये टाइम नेगेटिव रहने वाला है इनके लिए प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होगी। यहाँ से चाहे तो दोस्तों जेडीयू के कोई लोग छोड़ दें इनको, आरजेडी के लोग में कुछ विद्रोह कर दें या लीगल इश्यूज हो जाएं। ये टाइम दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव होगा इनके रेपुटेशन के लिए दोस्तों। अब ये जैसे ही टाइम खत्म होगा, इनका मरकरी में मून में राहु की दशा आ जाएगी दोस्तों। राहु कहाँ पे? 1st हाउस के अंदर। 1st हाउस का राहु मून के साथ जो कि थॉट्स को डिनोट करता है, और चंद्रमा से दोस्तों 12th आ गया, नेगेटिव आ गया। ये दशा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आप दोस्तों कह सकते हो कि 17 अक्टूबर से लेकर करीब 30 जनवरी तक का जो टाइम है दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 17 अक्टूबर से लेके 30 जनवरी
2023 तक का जो टाइम है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम होने वाला है, लीगली बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ये टाइम अगर निगेट कर लेते हैं, टाइम पास ऑन कर लेते हैं दोस्तों, एक बात बड़ी कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि 2023 में इनका वापस सत्ता में आना लगभग कंफर्म है। मैंने जैसे अपनी नीतीश कुमार की वीडियो में कहा था कि वो सीएम नहीं रहेंगे, मैंने दोस्तों फेसबुक पे बड़ी डिटेल एक उनकी रीडिंग डाली थी नीतीश कुमार की कि 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त का झंडा नीतीश कुमार एज अ सीएम बिहार का नहीं फहरा पाएंगे। ये दोस्तों मेरी अपनी रीडिंग कहती है, वो बाकी तो आगे दोस्तों ऊपर वाले के हाथ में, बट इतनी मेरी रीडिंग कहती है दोस्तों कि अगला साल जो है या 2023 दोस्तों 30 जनवरी के बाद इनके सीएम बनने की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। और जैसे 17 जनवरी 2023 को चंद्रमा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। जैसे दोस्तों चंद्रमा यहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे शनि की है मूल त्रिकोण राशि, तो सत्ता को बहुत बड़ा वो मिलेगा दोस्तों, बूस्टअप मिलेगा। 17 जनवरी के बाद दोस्तों आप कह सकते हो इनके सीएम बनने की सारी की सारी मतलब दौड़ जो है इनकी, या 30 जनवरी के बाद दोस्तों, अब ये दशा खत्म हो गई राहु की, ये सीएम बनने के गाड़ पे आ जाएंगे। और कोई शक शुबा नहीं रखना दोस्तों कि 2023 में ये सीएम बन सकते हैं, और हो सकता है दोस्तों जेडीयू की कुछ लोग या कुछ उनमें ब्रेक हो और वो तोड़ के आरजेडी में शामिल हो जाए, तो जिसके वजह से सीएम बन जाएंगे। तो 2023 में दोस्तों सीएम बनने का लगभग कन्फर्म है। अब इनके सक्सेस स्टोरी दोस्तों शुरू हो चुकी है। बस एक बार दोबारा बता दूं, 17 अक्टूबर से 30 जनवरी तक का टाइम दोस्तों इनको निकाल के चलना है, बाकी इनके लिए टाइम बहुत बिंदास टाइम है। अगर इनकी कुंडली का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। चलिए, मतलब आप जो लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपने रिप्लाई कर दिया, मतलब और आप कॉन्फिडेंट मैं कॉन्फिडेंट हूँ सीएम बन सकते हैं, इनके चांसेस हैं, चांसेस बहुत ज्यादा। अभी तक तो आपकी सारी प्रेडिक्शन सही है, नेगेटिव पॉजिटिव, भगवान की कृपा से बिल्कुल, तो भगवान करे ये भी सही हो। चलिए फ्रेंड्स, हमने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया है। आगे आप कोई और आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कुंडली आप किस पे देखना चाहते हैं, किसी पॉलिटिशियन पे या सेलिब्रिटी पे, हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। मैंने बहुत दिनों बाद ये बात बोली है क्योंकि पीछे इतने सारे प्लैनेट्स के चेंजेस थे कि टाइम ही नहीं मिलता था कि हम कोई किसी की रैंडमली रिक्वेस्ट उठाएं। तो अब आपके अगर आप कोई कुंडली देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए, और नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई परेशानी है दोस्तों, कुछ बताना चाहते हैं बताइए दोस्तों। थोड़े टाइम से हम देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो चुकी हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्राइबर्स की बात करें, व्यूज़ की बात करें, कुछ भी कमी है तो प्लीज़ बताइए, हमें जानकर अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे दोस्तों उसको और सुधार करने की। बिल्कुल, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड और दोस्तों जय हिंद।